आदाब। मैं शीश महल के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा नाम नवाब मसूद अब्दुल्ला है और अवध के जो तीसरे ताजदार थे बादशाह मोहम्मद अली शाह, हम लोग उस ख़ानदान को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर खाने की बात हो रही है तो लखनऊ ने या अवध ने खानों को बहुत फ़रोग़ दिया। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर खाना जो है पकता था, लेकिन जहाँ जहाँ पकता था और वो चीज़ लखनऊ जब आती थी, लखनऊ में वो डिश जो होती थी वो उसका अपना एक ऑप्टिमम लेवल हो जाता था, एक ऑप्टिमम टेस्ट हो जाता था। उसका जो अरोमा होता था वो ऐसा होता था कि अगर यहाँ पक रहा है तो काफ़ी दूर जो है उसको आप महसूस कर सकें और उससे जो है आप लुत्फ़ उठा सकें। जाहिर सी बात है लखनऊ में नवाबीन अवध गुजरे हैं और उन्हीं का अवध था, तो यहाँ पर जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें होती थी, खाने की होती थी, तो वो ज़्यादा पॉपुलर थी। लेकिन यहाँ के ऊपर कायस्थ कम्युनिटी जो होती थी, जैसे माथुर हैं, श्रीवास्तव हैं, सिन्हा हैं, इस तरह की जो कायस्थ कम्युनिटी थी उसने वेजिटेरियन खानों को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया और बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया। तो जो चीज़ नॉन वेजिटेरियन में पकती थी उसको उन लोग ने वेजिटेरियन में पकाना शुरू किया। मिसाल के तौर के ऊपर शामी कबाब। शामी कबाब की भी हिस्ट्री है। देखिए, मुग़ल एम्पायर जब था तो उसमें उनकी जो आर्मी थी उसमें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की सोल्जर्स हुआ करते थे। द सोल्जर्स वर फ्राम ईरान, इराक, सीरिया एंड टर्की। वो लोग अपने अपने मुल्कों से यहाँ पर अपनी रेसिपीज़ जो थी वो यहाँ पर लाए, क्योंकि जब वो यहाँ आए तो यहाँ के जो खाने थे उसमें एडजस्ट नहीं कर सकते थे। तो शामी कबाब जो है दैट इज़ फ्राम सीरिया। जो सीरियन सोल्जर्स थे वो शामी कबाब की रेसिपी जो थी हिंदुस्तान लाए, और क्योंकि सीरिया को उर्दू में शाम कहते हैं इसीलिए इसका नाम शामी कबाब पड़ा। और जाहिर सी बात है ये गोश्त में, और चाहे वो मटन हो, चाहे वो फ़िश हो, चाहे वो चिकन हो, उनके तो ये पकाए जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर अवध में जो आपकी कायस्थ कम्युनिटी थी उन्होंने शामी कबाब को वेजिटेरियन कबाब्स में कन्वर्ट किया और उन्होंने इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों जैसे लौकी के कबाब, गूलर के कबाब या फिर सोयाबीन के कबाब, तो ये वेजिटेरियन कबाब जो हैं उससे शामी कबाब जो है उन्होंने पकाना शुरू किए। और दूसरी चीज़ ये है कि लखनऊ ने खानों में कॉम्बिनेशंस दिए, वो जोड़ दिए उन्होंने कि ये चीज़ इसके साथ खाई जा सकती है, ये चीज़ इसके साथ खाई जा सकती है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर कबाब हैं, तो कौन सा कबाब किसके साथ खाया जाता है? जैसे जो घुटवा कबाब होते हैं, जिसे मजलिसी कबाब भी बहुत से लोग बोलते हैं, तो उसका जो जोड़ है वो लुचई पराठे हैं। लुचई पराठे या पानी के पराठे भी लोग बहुत से लोग बोलते हैं। इसी तरह से शामी कबाब जो है वो रोगनी के साथ खाई जाती है। और जो आपके सीख के कबाब हैं, सीख के कबाबों में मुख्तलिफ हैं, जैसे काकोरी के कबाब, उसके पीछे कहानी कही जाती है, बताया जाता है कि एक नवाब साहब थे और उनके आम के बाग में एक दावत थी और कुछ अंग्रेज़ जो थे उस दावत में आ रहे थे। तो एक अंग्रेज़ जो थे उनके दांत नहीं थे, डेंचर्स उनके नहीं थे, वो पोपले थे। तो जो नवाब साहब थे उन्होंने अपने खानसामा से कहा कि ऐसे कबाब बनाओ कि जो मुंह में घुल जाएं। तो उन्होंने काकोरी के कबाब जो हैं, जो सीख के कबाब, वो उन्होंने लगाए। उस पर एक शेर मुलाहिज़ा हो सीख के कबाबों पर कि कबाबे सीख हैं हम, करवटे हरसू बदलते हैं। कबाबे सीख हैं हम, करवटे हरसू बदलते हैं। जो जल उठता है ये पहलू तो ये पहलू बदलते हैं। तो इस तरह से खाने के ऊपर जो है शेर व शायरी भी हुई है। फिर माही तवे के कबाब। माही तवे के कबाब जो हैं उसका जोड़ या तो पराठे हैं, जो आप देखते हैं आमतौर पर जो माही तवे के कबाब हैं, आप टुंडे बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए हैं, तो टुंडे के जो कबाब पराठे हैं तो वो माही तवे के कबाब होते हैं, वो पराठे होते हैं। उसके अलावा रोगनियों से भी खाया जाता है। कुछ चीज़ें जो हैं वो शीरमाल के साथ खाई जा सकती हैं। कौरमा है, चाहे वो मोर का कौरमा हो, चाहे बकरी का कौरमा हो, चाहे मछली का कौरमा हो, तो बटेर का कौरमा, तो इस तरह के जो कौरमे हुआ करते थे वो शीरमालों के साथ। अब वही चीज़ जो है जब हमारी वेजिटेरियन डिशेस उसमें होती हैं, उसमें फिर तरह तरह के रायते, टमाटर का सालन, टमाटर का सालन जो है वो भी रोगनी के साथ जो है बहुत अच्छा लगता है। फिर कटहल का सालन, कटहल का सालन जो है वो भी शीरमाल वगैरह के साथ भी आप खा सकते हैं, चपाती के साथ भी आप खा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाड़ों में मिलती है, पॉपुलर है, वो है नमश। आमतौर पर यहाँ पर उसे मक्खन मलाई कहते हैं।
इसको दिल्ली में दौलत की चाट कहते हैं और बनारस में उसको मलइयो कहते हैं। वो ऐसे ही खाई जाती है, लेकिन लखनऊ ने उसमें एक कॉम्बिनेशन दिया, तो वो तुनकी रोटी के साथ खाई जा सकती थी। इट इज़ लाइक अ वेफर्स टाइप ऑफ अ ब्रेड। वो सॉल्टिश होती थी और जैसे औंधा तवा होता है, औंधे तवे की तरह वो बहुत ही फ्रेजाइल और बहुत ही क्रिस्प रोटी होती थी और सॉल्टिश होती थी, ब्राउनिश वो रोटी होती थी। और नमक क्योंकि मीठास की चीज़ है, स्वीटिश होती है, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्वीट एंड सॉल्ट। इसी तरह से जैसे नहारी है, नहारी जो है उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर कुलचा हुआ। तो अब आप इसी चीज़ को अगर ले लें तो कुलचा अगर कहें तो कहे के साथ खाएंगे, वेजिटेरियन कौन सी डिश होगी? तली हुई अरवी का सालन या तले हुए आलू का सालन अगर आप खाएंगे तो उसके साथ कुलचा या फिर शीरमाल के साथ आप उसको खा सकते हैं। शीरमाल इज़ ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ ब्रेड और वो आप देखते हुए एक ऑरेंज कलर की होती है, जिसमें के जो उसकी टॉप लेयर होती है उसमें सैफरॉन जो होता है, ज़ाफ़रान जो होती है, उसका पुचारा लगाया जाता है, उससे उसको कलर किया जाता है। आजकल लोग जो है उसमें कलर वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन पहले कलर यूज़ नहीं होता था। और शीर माल का मकसद ही ये है कि शीर जो है वो दूध को कहते हैं और माल मतलब ये है कि बहुत ही उसमें रिचनेस जो है, उसमें बहुत ही घी, बहुत पूरे दूध का इस्तेमाल, तो इस तरह से बहुत ही हैवी या बहुत ही रिचनेस वाली चीज़ होती थी। तो इसकी ईजाद जो हुई है वो हुई है अवध के पहले ताजदार किंग गाज़ुद्दीन हैदर। उन्होंने असल में ऐसा हुआ कि एक बार एक नज़र थी, जैसे पूजा होती है उस तरह की एक नज़र की, और उसमें उन्होंने अपने जितने भी बावर्ची थे या रकाबदार थे, बावर्ची वो जो खाना पकाते हैं और रकाबदार वो जो कि ब्रेड्स बनाते हैं, तो रकाबदारों से और बावर्चियों से कहा कि आप कुछ स्पेशल टाइप की कोई मखसूस जो है आप ब्रेड्स तैयार करिए, बनाइए। तो अलग अलग जितने भी उनके रकाबदार थे, जितने भी बावर्ची थे, सबने वैरायटी ऑफ ब्रेड्स जो थी वहाँ पर पेश की। जो दस्तरखान बिछा तो उसमें वैरायटी ऑफ डिशेस होती हैं, तो उसको कहा जाता है कि दस्तरखान चुना गया। तो उसमें तरह तरह के मुख्तलिफ जो है उसमें चीज़ें थी और बहुत से तरह की ब्रेड्स थी। तो उसमें एक ममदू नाम के एक यहाँ पर रकाबदार थे, उन्होंने सोचा कि सब लोग तरह तरह के, कोई पराठे बना रहा है, कोई रोगनिया बना रहा है, कोई रोटी बना रहा है, इस तरह के तरह तरह की रोटी जो है वो सब बन रही हैं, तो हम कुछ ऐसा करें जिससे कि एक उसमें जिद्दत हो, इनोवेशन हो। और फिर उन्होंने जो शीरमाल बनाई तो वो तंदूर में लगाई, और लगाने के बाद फिर उन्होंने दस्तरखान पर उसको रखा। तो उनका जैसे और रकाबदारों की ब्रेड्स सजी हुई थी वैसे उनका भी। तो जब नवाब साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने एक नज़र डाली पूरी दस्तरखान के ऊपर, तो उन्हें वो शीरमाल जो थी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी और एक यूनिकनेस उसमें कुछ उनको नज़र आई और कुछ एक नयापन नज़र आया। तो उन्होंने एक लुक़मा जो था, एक निवाला जो था वो तोड़ा और तोड़ के उन्होंने उसको नौश किया, उसको खाया। तो वो जो लुक़मा उन्होंने तोड़ा, जो उसमें एक कान बन गया, उसमें जो वो कान बना तो वो एक उसका ट्रेडमार्क हो गया। आज भी इस तरह से आप शीरमाल देखिएगा तो उसमें वो कान मिलेगा। लेकिन अब लोग बहुत से ऐसे वो गोल गोल ही शीरमाले बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि उसमें जो वैरायटी ऑफ ब्रेड्स होती हैं, तो उसमें जैसे अब रोगनी है, तो रोगनी जो है वो सेकी जाती है, नान, कुलचा और आपके इस तरह के खमीरी रोटी, ये सब जो है तंदूर होता है तो तंदूर में उसमें लगाई जाती है। इसी तरह से पूरी जो है वो तली जाती है। तो हर एक के अपने टर्म्स होते हैं। अब जैसे चटनी है, चटनी पीसी जाती है, कौरमा जो है वो पकाया जाएगा, पुलाव जो है उसको दम किया जाएगा, क्योंकि वो दम किया जाता है ना, तो उसके जो टर्म है वो ये है कि पुलाव जो है वो दम किया जाएगा। तो इस तरह के हर खाने की टेक्निकल टर्म्स भी हैं कि किसको किस तरह से आप पुकारते हैं। तो ये लखनऊ की बहुत खूबी है कि लखनऊ ने अपने खाने में जोर दिए, उसके साथ साथ उसमें टर्मिनोलॉजी दी। और लखनऊ के खानों में ये है कि सबसे पहले जो मसाले होते हैं बहुत ही सटल होते हैं, मसाले बहुत ही बारीक पिसे हुए, बहुत ही कुटे हुए, क्योंकि यहाँ पर जो खाना पकता है बहुत ही नज़ाकत और बहुत ही नफासत के साथ पकता है, मोहब्बत के साथ पकाया जाता है और बहुत ही उसी इखलाक के साथ खिलाया जाता है, उसी मोहब्बत के साथ खाया जाता है। तो जहाँ पर मोहब्बत आती है, खाना अगर आप पकाएंगे, आप खुशी के साथ और मोहब्बत के साथ पकाएंगे तो खाने का लुत्फ़ ही कुछ और होगा। दूसरी चीज़ लखनऊ के खानों में एक और है, इनोवेशंस होते थे और सेंस ऑफ डिस्गाइज होती थी। तो ये होता था कि अगर आप ये चीज़ पका रहे हैं और आपने सामने पेश की
तो दूसरा जो है वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये स्वीटिश है या सॉल्टिश है, ये कौरमा है कि या खीर है। तो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो सब लोग उससे महजूज भी होते थे, बहुत ही लुत्फ उठाते थे। तो ऐसी चीज़ें होती थी जो कि आज हम लोग जो हैं इन सब चीज़ों से महरूम हैं। तो लखनऊ जो है उसने अपने खानों को बहुत फ़रोग दिया और वैरायटी ऑफ फूड जो है उन्होंने दिया। कुजीन जो है लखनऊ की एक तरह से वन ऑफ द बेस्ट कुजीन इन द वर्ल्ड हम कह सकते हैं।